दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरि ओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, पेश है रामचरितमानस कथा का 16वां भाग, जो कि पेज 76 से लेके 80 तक का पाठ है। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। अजगर अमर सो जीती न जाई, हारे सुर करे विविध लड़ाई। तब विरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुहारे। वे अजर अमर था, इसीलिए किसी ने जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़ाकर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर उसका चुनार मचाई, और ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सुन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन सब होई। शंभु शुक्र शंभुत सुत, यही जीतन नन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के पुत्र उत्पन्न होगा। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनि करे उपाय, होई ईश्वर किरे सहाई। सती न सजी दक्ष मखम देखा, जन्मी जाय हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था। उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तपो के न शंभुपति लागे, शिव समाधि बैठे सब त्यागे। यद्यपि ऐस असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनो हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठबहु काम जाए शिव पाए, करे सोभु शंकर मन बाही। तब हम जाई शिव सिर नाई, करवाऊ विबाहु बरियाई। तुम जाकर कामदेव जी को शिव जी के पास भेजो। वे शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में शीघ्र रख देंगे और ज़बरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यही विधि भले देव हित होए, मत अति नीक कहूँ सब कोई। अस्तुति सुरा किन्हे अति हेतु, प्रगटेऊ विश्वमान केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सब ने कहा ये सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चीर युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरा कहे निज विपत्ति, सब सुने मन के नेह विचार। शंभु विरोध न कुशल मोही, विषे कहे असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं को यूँ कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब में काज तुम्हारा, श्रुति कर परम धर्म उपकारा। पर हित लागी तजऊ जो देही, संत संत प्रसही तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वे दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अश्व कहीं चले सभी सिर नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अश हद विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यों कहे और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि
सहायकों को साथ ले चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस गिने सकल संसारा। को पऊ जब ही बरे चर कहे तू, छन महु मिटे सकल श्रुति के तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चेह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों का सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचार्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप जोग विरागा, सभ्य विवेक कटकु सबु भागा। ब्रह्मचार्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग विराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भागे हो विवेकु सहाय सहित सो, सुबड संजुग मही मूरे। सदग्रंथ पर्वत कंद रही, महु जाहि तही अवसर दूरे। ओ निहार का करतार को, रखावार जग गंभूर परा। धोई मात के ही रतिनाथ, जही कहु कपि कर धनु सर्वधरा। विवेक अपने सहायकों के सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथों रूपी पर्वत के कंदराओं में जा छिपे। अर्थार्थ ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली बच गई और सब कहने लगे, हे विधाता अब क्या होगा, हमारी रक्षा कौन करेगा। ऐसा दो सिर वाला कौन है, जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। जय सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम। ते निज निज मर्याद तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नम सुर शाखा। नदी उमगी अवधि कहु धाई, संगम करे तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताएं बेलों को देखकर वृक्षों को डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैयाँ भी आपस में संगम करके मिलने जुलने लगी। जय असी दशा जड़ऊ के बरनी, को कही सकई चेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काब बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि को ये दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निशी दिनु नहीं अब लोक ही को का। देव धनुष नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बिताला। सब लोग कामान होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्व प्रेत पिशाच भूत बेताल। इन्हें के दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेहरे जानी। सिद्ध विरत महामुनि जोगी, ते पी काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, ये समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश में होकर योग रहित से स्त्री से विरही हो गए। भय काम बस जोगिस, तापस पावई के कहे। देख चराचर नर में से, ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलोक ही पुरुष में जगु, पुरुष तब अबलाई में। दोई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काब के कोतक आई। जब योगेश्वर और तपस्वी भी काम वेश के वश हो गए, तब पामर मनुष्य की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत की ब्रह्माएँ में देखते थे, वे सब उसी स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसी स्त्री में देखने लगी। दोनों
घड़ी तक सारे ब्रह्मांड अंदर कामदेव का रचा हुआ ये कौतुक तमाशा रहा। धरी न काहू धीर सबके मन, मन से जे हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे देही काल महू। किसी ने भी हद से धैर्य का धारण नहीं किया और कामदेव को सबने मन हर लिया। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी अस कौतुक भयो, जो लागे काम शंभु बही गयो। शिव ही बिलो की संसकेट मारू, भयो जदा तिथि सबु संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया, शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरंत जब शिव सुखारे, जिमी मद उजरी गए सतबारे। रुद्र ही देखी बदन बेमाना, दूर धड़स दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुण से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कहु करी नहीं जाए, मरनु उठानी मन रचे उपाई। परकटे सितोरंदर चिर ऋतु राजा, कुसुमिगत नव तरु रजी विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते हुए कुछ नहीं बनता। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन पुवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। तैं जनु मगध अनुरागा, देखी मुँह मन मसे जागा। वन पुवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मन से भी कामदेव जाग उठा। जागई मनोभाव महुए मन मन सुभागत न पेर कही। शीतल सुगंध सुमद मारुद मदन अनल सखा सही। बिख से सरहे बंद कंज गूंजद पूंज मंजूल मधुकुअरा। कल हंस पीक सुख सरस रब करि गान, नाचही अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पावन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए। तुरंत सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करे कोटि विधि हरऊ सेन समीत। चली न अचल समाधि शिव कौपेऊ हद्य निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि ना डिगी। तब कामदेव ने क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटव बर शाखा, देही पर चढ़ऊ मजनू मन माखा। सुमन चाप निज सर संघाने, अतिरिक्त ताकि सरवन लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताकर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विष की ओर लागे, छोटी समाधि शंभु तब जागे। भयऊ से मन शोभ विशेषी, नैन उधारी सकल दिश देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी की हड्डी में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा।
सौरभ पल्लव मदनु बिलोका भयो कोपू कपऊ त्रिलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा चितपद कामु भई जरि झारा। जब आम के पत्तों में छुपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला, उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझे काम सुख सोचहि भोगी, भय अंग डंग साधक जोगी। जगत में बड़ा हाकार बच गया, देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगी और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अंगडग भयपति गति सुन धरती मूर्छित भय। रोदती बदती बहुभांति करुणा करते शंकर भई गई। अति प्रेम करे बिनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी भोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की श्री रति अपनी पति की ये दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वे शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसकी संतावना देने वाले वचन बोले। जय श्री राम। दोस्तों, अब हमारा रामचरितमानस कथा का 16वां पाठ अब समाप्त होता है। पैसे जो कि पेज 76 से लेके 80 तक का पाठ था, अब समाप्त होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने ध्यान से इसको सुना होगा और इसी तरह से हम आपके लिए रामायण के और भी भाग आगे लाते रहेंगे। आप ध्यानपूर्वक उनको सुनते रहिए और जय श्री राम बोलते रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, इसके बाद रामायण की आरती ज़रूर सुनिएगा और हनुमान जी को चालीसा भी ज़रूर सुनिएगा। जय श्री राम। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललिसिए पिए की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मदिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, सुसनकादि से सरुसारद, वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आरती श्री रामायण जी की, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार असम सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, आरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। आरती श्री रामायण जी की, व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काक बसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जबती की। आरती श्री रामायण जी की, दलन रोग भव मुरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम।
दोस्तों, पैसे हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज नयन, मन करम सुधार। वरणौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु, मोहि हरु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहि लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कांडल कुंडल कुंजित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विंध्यावान गुणयति चातुर, राम काज कर बेको आतुर। प्रभु चरित सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम बम प्रिय बदन संभाई। सहज बदन तुम जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल कहाते, कभी कोविद कही नहीं सके कहाते। तुम बकार सुग्रीव किन्हा, राम मिलाए राजपद दिनहा। तुमरो मंत्र विभीषण मारना, लंकेश्वर भेषक जाना। जुग से जोजन पर भनेमा, भानु लिल्यो ताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लांदे गए अचरज नाही। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु बसारे। ससगुल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा काहू को डरना। आपन थे समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लासे रोग हर सब पीरा, जब दरंद्र हलमल वीर बलवीरा। शंकर ते हनुमान छुड़ावे, मन करम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारी। 80 दीनों निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल भरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सब सर्व सुख रही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमन बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, झुंडी बंदी मासुक होई। जो ये पढ़ हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ डेम डेरा। पवन संकल हर मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सही हदेव सहु सुर भूप। अब हनुमान जी की आरती सुनिए। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट रघुनंदन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबल दाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाई, लंका जारी ऐसिए सुधि लाए। लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए संजीवन प्राण उबारे।
पेठी पाताल तोरी जमकारे, आई रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। जय श्री राम, जय हनुमान।